मेजरमेंट ऑफ वेट। वेट हम कैसे लेते हैं? तो हमारे पास इस तरीके से जब भी कोई मशीन होती है उसके हम कुछ भी सामान रख देते हैं और सामान रखते हैं तो सामान देखो इस पे ऊपर कुछ फोर्स लगाता है mg के बराबर, पर वो नीचे नहीं जा सकता क्योंकि ऊपर से नॉर्मल लग रही है, नॉर्मल। तो एक्चुअली यहाँ पर हम इसमें क्या मेजर करते हैं? मेजर करते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन, वो जो फोर्स होता है। तो यहाँ पे रीडिंग क्या दिखाते हैं? नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाई जी दिखा देते हैं, तो उसको हम एम समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअली मेजर क्या होती है? नॉर्मल रिएक्शन। सेम चीज यहाँ पर देखो, हमारे पास यहाँ पर अगर कोई मास लटका है और उस पर नीचे लग रहा होगा mg, लेकिन वो नीचे तो जा नहीं रहा है, तो उसमें लग रही होगी टेंशन टी। हम मेजर करते हैं यहाँ पे टेंशन टी, उसके हिसाब से थोड़ी सी यहाँ पे स्प्रिंग इलांगेट होती होगी, ये थोड़ा सा नीचे आता होगा। जो भी चीज़ नीचे आती होगी वहाँ पे एक्चुअली टेंशन मेजर होनी थी, लेकिन हम वहाँ पे लिख देते हैं टेंशन डिवाइडेड बाई जी करके, तो नई स्केल यहाँ पे रीडिंग बना देते हैं और उसके हिसाब से यहाँ पर मास की वैल्यू हम मेजर करते हैं। तो हमेशा मेजर होता है टेंशन नॉर्मल या फिर टेंशन। रीडिंग आती है एन अपॉन जी या फिर टी अपॉन जी, इस तरीके से। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं कि लिफ्ट में है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। उस पर बेस प्रीवियस से क्वेश्चन देखते हैं तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। मान लो हमारे पास एक लिफ्ट है और लिफ्ट ऊपर जा रही है। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है हम इसका वजन लेंगे तो हमारे पास एक्चुअली वजन एम के ही बराबर आएगा। वजन मतलब हम नापते, यहाँ पर टेंशन नापेंगे ना, यहाँ पे मान लो टेंशन है टी। देखो यहाँ पर टेंशन है टी, हम बोलेंगे भाई इसके ऊपर लग रही थी ऊपर टेंशन टी, इसके ऊपर नीचे लग रहा था एम जी, और इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू है 0। इसका मतलब क्या रहा होगा? टेंशन मस्ट बी इक्वल टू एम जी। हमारे पास जो मास मेजर किया जाएगा, है ना, उसकी वैल्यू कितनी होती है? वो होता है टी डिवाइडेड बाई जी, वो हमें मिल जाएगा एम। तो एम डैश की वैल्यू एग्जैक्टली एम के बराबर हमें मिल जाएगी अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है तो। दूसरा केस देखते हैं, हमारे पास लिफ्ट ऊपर जा रही है इस तरीके से। ऑलराइट, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो लिफ्ट के साथ साथ ये ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है ना। और अब यहाँ पर हमें टेंशन मेजर करनी पड़ेगी इस तरीके से, टेंशन टी। अब देखो इसका वजन नापने के दो तरीके हैं, या तो सूडो फोर्स के साथ करो या विदाउट सूडो फोर्स करो। दोनों तरीके से देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे भाई इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा होगा कुछ इस तरीके से, है ना। तो पहले करते हैं हम विदाउट सूडो फोर्स। इसके ऊपर नीचे लग रहा था mg, ऊपर की तरफ लग रहा था इस पे t, और उसके कारण इसका एक्सेलरेशन है a। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। टेंशन की वैल्यू आ जाती है यहाँ से m इंटू जी प्लस ए। हमारे पास m डैश जो हम रीड करेंगे वो हमेशा होता है t डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। उसकी वैल्यू आ जाएगी m इंटू जी प्लस ए डिवाइडेड बाय जी, या फिर आप इसी को लिख सकते हो m इंटू 1 प्लस ए डिवाइडेड बाई जी। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई हमारे पास जो मास है वो बड़ा हुआ नजर आ रहा है। जब भी लिफ्ट ऊपर जाती है वजन बड़ा हुआ फील होता है। सेम चीज सॉल्व करते हैं विद सूडो फोर्स। हमारे पास ये था, इसके ऊपर नीचे की तरफ लग रहा था mg, इसके ऊपर की तरफ लग रही थी एक टेंशन t। और क्योंकि अब हम विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट देख रहे हैं तो एक्सेलरेशन तो 0 है, लेकिन एक सूडो फोर्स लग जाएगा ma। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है? टेंशन इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। सीधे सीधे मास एम डैश की वैल्यू आ जाएगी टेंशन डिवाइडेड बाय जी, विच विल बी इक्वल टू अगेन सेम, कितना आ जाता है वो एम इंटू 1 प्लस ए बाय जी। तो आप सूडो फोर्सेस के साथ करोगे तो भी सेम आंसर आता है, नॉन विदाउट सूडो फोर्स करोगे तो भी सेम आंसर आता है। सूडो फोर्स बस लिखने का ही दूसरा तरीका है। सेम चीज यहाँ पर होगी। अच्छा, पहले तो अब आप इसको लिखना सीख लो। जब भी कोई चीज ऊपर जा रही होगी तो उसको ऊपर ले जाना है, कोई चीज है मान लो उसको ऊपर ले जाना है, तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्सेस लगाने पड़ेंगे, तो उसको थोड़ा दबा हुआ ऐसा फील होगा ऐसे, यानी कि उसका वजन ज्यादा हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको फील कर सकते हो। और जब भी ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन करोगे तो आपके पास a बाई जी के फैक्टर से वजन बढ़ा हुआ नजर आएगा ना, 1 प्लस ए बाई जी हो जाता है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास नीचे आ रहे हैं, इसको देखो सूडो फोर्स से हम बस सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पास नीचे की तरफ लग रहा था इसमें mg, और अब ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगा होगा। साथ में देखो हमारा एक्सेलरेशन रेफरेंस फ्रेम का नीचे है, तो इस पे एक ऊपर की तरफ सूडो फोर्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा एम ए। यहाँ पर अब विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट की बात हो रही है तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आएगा इसका। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 डब्ल्यू आर टी लिफ्ट, करेक्ट। यहाँ पे भी हम क्या लिखते हैं? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 डब्ल्यू आर टी लिफ्ट, ठीक है। इसीलिए हमने फोर्सेस को बैलेंस कर दिया था। फिर तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एम जी माइनस एम ए। तो हमारे पास m डैश जो हम नापने वाले हैं पेरेंट वेट, उसकी वैल्यू आ जाती है m
इंटू जी माइनस ए डिवाइडेड बाय जी, या फिर इसी को आप लिख सकते हो m इंटू 1 माइनस ए बाय जी। ये आ जाता है हमारे पास m डैश। अगर मुझे m डैश की वैल्यू 0 करनी है तो उसका मतलब a बाई जी की वैल्यू 1 कर दूं। तो अगर ये नीचे की तरफ g एक्सेलरेशन से गिरेगी तो हमारे पास एक्चुअली यहाँ पे इसका वेट 0 आएगा, मशीन में रीडिंग 0 आ जाएगी, और उसी को बोला जाता है वेटलेसनेस। आपके वेट की वैल्यू 0 दिखती है, ऐसा नहीं है आपका मास गायब हो गया। तो वो भी बहुत ही अच्छी सी कंडीशन है, उसको बेसिकली इसको बोलते हैं फ्री फॉल। अगर यहाँ पे होने वाली रस्सी टूट जाए अचानक से तो पूरी की पूरी लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगी जी के एक्सेलरेशन से, और एन की वैल्यू 0 हो जाएगी। हमारे पास मास जो हम पढ़ रहे हैं उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। A man weighing 80 kg stands on a weighing scale in a lift which is moving upward with a uniform acceleration of 5. What would be the reading on the scale? तो पहले तो रीडिंग बढ़ी हुई आएगी कि कम? तो देखो जब भी लिफ्ट ऊपर जाएगी तो हमारे पास रीडिंग बढ़ी हुई आएगी, और हमारे पास जो m डैश की वैल्यू होती है वो होती है m इंटू 1 प्लस ए बाय जी। यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी m इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 10, इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाती है m इंटू 1.5। तो इसका जो वजन की रीडिंग आने वाली है वो आ जाएगी 80 इंटू 1.5 यानी 120 किलोग्राम हमें दिखाई देगा। लेकिन इनने हमसे मास नहीं पूछा है, इनने क्या पूछा है व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द स्केल। तो यहाँ पे हमसे न्यूटन में पूछा जा रहा है। न्यूटन में तो भाई हमारे पास वेट आता है, वेट इज इक्वल टू m डैश जी विच इज इक्वल टू 1200, और इसकी यूनिट न्यूटन होगी। ए विल बी द करेक्ट आंसर। The ratio of weight of man in a stationary lift and when it is moving down with uniform acceleration a is 3/2. The value of acceleration a. तो देखो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। पहले तो ये बताओ जब लिफ्ट नीचे जाएगी तो उसका मास कम आएगा या ज़्यादा? तो इनमें से कौन सा वाला है जो नीचे जाती हुई लिफ्ट वाला मास है? वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास m डैश की वैल्यू कम होगी m से, क्योंकि नीचे जाते हैं तो मास कम दिखाई देता है, मतलब जो रीडिंग आती है उसमें कम दिखता है। तो m डैश की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर m इंटू 1 माइनस ए अपॉन जी, ठीक है। और हमें बोला गया है कि m डैश अपॉन m की जो वैल्यू है वो है 2/3। तो यहाँ से जो m डैश की वैल्यू आ जाती है, m डैश की वैल्यू कितनी आती है 2/3 टाइम्स m। तो इसी को आप इक्वेट कर दो भाई, दिस इज 2/3 टाइम्स m। यहाँ से देखो m से m कट जाएगा, हमारे पास आता है 1 माइनस ए बाई जी इज इक्वल टू 2/3, यानी कि a बाई जी की वैल्यू हो जाएगी 1/3, यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी g/3 एंड b बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है बहुत ही प्यारे से क्रैश कोर्स का, जिसमें हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कलरफुल तरीके से और इतने सारे PYQs करें कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ में पूरी लर्निंग भी हो जाएगी। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन पूरे के पूरे क्रैश कोर्स। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ कलरफुल ग्राफिक्स के साथ, बहुत सारे PYQs के साथ। आ जाओ, जल्दी मिलते हैं।